अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद सुहैब। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असम्बली को नाअहल करार देने का मामला, तेलंगाना हाई कोर्ट का अहम फैसला। अदालत ने स्पीकर को मुनासिब वक्त पर फैसला लेने का दिया मशवरा। सदर जमहूरिया मुर्मू तेलंगाना का 2 रोज़ा दौरा खत्म करने के बाद दिल्ली रवाना। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तली मुजस्समे की तनसीब के कामों का किया मुआयना। मुजस्समे के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत के अडानी के साथ किए गए तमाम मुआहदों को मनसूख किया जाए। अडानी मामले ने बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की शबीह को दागदार किया है। तेलंगाना भवन में केटीआर का मीडिया से खिताब। तेलंगाना जागृति जल्द ही बीसी कमीशन को रिपोर्ट पेश करेगी। बीसी तबकात के लिए मकामी दराजात में रिजर्वेशन में इजाफा करें ताकि संजीदगी का इजहार हो। कांग्रेस हुकूमत से कविता का मुतालबा। खरीदी माराकिस की कमी की वजह से किसान दलालों के इस्तेसाल से परेशान हाल। खम्मम में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले घर घर जामे सर्वे के फॉर्म सड़क पर बिखरे पाए गए। हैदराबाद में तारनाका की मेन रोड पर बिखरी हुई दरखास्तों की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल। गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ हाइड्रा को 100 से ज्यादा शिकायत मौसूल। हैदराबाद में इंहरामी कार्रवाई तेज। मजीद इलाकों में भी आइंदा चंद दिनों में कार्रवाई की तैयारी। और अब खबरों की तफसील। पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असम्बली के केस में हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असम्बली को अदालत से बड़ी राहत हासिल हुई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अरकान असम्बली की नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने पार्टी से मुनहरिफ होने वाले एमएलएस की नाअहली की दरख्वास्तों पर शेड्यूल को हतमी शक्ल देने से मुतालिक सिंगल जज के हुक्म को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने स्पीकर को मशवरा दिया कि वो मुनासिब वक्त पर फैसला लें। 10वें शेड्यूल के मुताबिक नाअहली की दरखास्तों पर फैसला करने की तजवीज़ पेश की गई है और अदालत ने कहा कि स्पीकर असम्बली पार्टी से इन्हराफ से मुतालिक कानून और असम्बली के 5 साला मियाद को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करें। वाज़ेह रहे कि नाअहली के मामले में स्पीकर को 20 दिन के अंदर फैसला करने का हुक्म देते हुए सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था, जिस पर रोक लगा दी गई है। बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली दानम नागेंदर, कडियम श्रीहरि, टी वेंकट राव के खिलाफ नाअहली की दरखास्त बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने दाखिल की थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट के अहाते में नस्ब किए जाने वाले तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के लिए जारी कामों का मुआयना किया। तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई 9 दिसंबर 2024 को की जाएगी। मरकजी हुकूमत ने 9 दिसंबर 2009 को अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम का ऐलान किया था। उसी दिन की मुनासिबत से ये प्रोग्राम को क़तियत दी गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी का मुजस्समा सेक्रेटेरिएट के सामने लगाए जाने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया था और अपोजिशन बीआरएस ने इस इक़दाम की मुखालिफत की थी और पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने पहले कहा था कि इक़्तिदार में वापस आने पर उनकी हुकूमत राजीव गांधी के मुजस्समे को मुंतकिल करेगी और उसकी जगह तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 2 रोज़ा दौरा तेलंगाना के इख्तिताम के बाद जुमा की सह पहर दिल्ली रवाना हो गईं। तेलंगाना पंचायत राज के वज़ीर सीतक्का, मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी और दीगर ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर मुर्मू को विदा किया। सदर जमहूरिया ने अपने दौरे के दौरान जुमेरात की रात NTR गार्डन में मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत की थी। उन्होंने जुमा को शिल्पकला वेदिका में लोक मंथन भाग्यनगर 2024 का इफ्तिताह किया। लोक मंथन हिंदुस्तान के भरपूर सकाफती विरसे और इत्तेहाद का जश्न मनाने वाला एक प्रोग्राम है।
बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अडानी के साथ किए गए तमाम मुआहदों को मनसूख करने का मुतालबा किया है। केटीआर ने अडानी मामले पर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अडानी का भांडा एक बार फिर बैनुल अक़वामी सतह पर मंजर आम पर आ गया है। अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक अडानी के मामलात पर हलचल मची हुई है। अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जेपीसी तश्कील देने से मुतालिक कई मरतबा अपील करने के बावजूद वज़ीर आज़म मोदी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि अडानी की कंपनियां बेज़ाब्तगियों से मुतालिक 2 मरतबा बेनकाब हो चुकी हैं। अमेरिका की एक अदालत ने फैसला दिया कि अडानी ने रिश्वत दी थी। माजी में कंपनी हिंडनबर्ग ने भी कहा था कि बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। अडानी मामले ने बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की शबीह को दागदार किया है। केटीआर ने कहा कि बहुत से मुतवस्सित तबके के सरमायाकारों ने अडानी कंपनियों में सरमायाकारी करके नुकसान उठाया है। उन्होंने कहा कि अडानी ने तेलंगाना में सरमायाकारी करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें आने नहीं दिया। अडानी ने हमें एक साथ कारोबार करने को कहा, लेकिन हमने अच्छे अंदाज में उनको मना कर दिया और अडानी के साथ कोई मुआहदा नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस ने दोहरा मेयार इख्तियार किया है। తలసరి ఆదాయంలో కూడా తెలంగాణ కంటే తలసరి ఆదాయం తెలంగాణ దాదాపు $5,000 కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో నెంబర్ 1. కెన్యా అనే దేశం యొక్క తలసరి ఆదాయం పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ $2,000. మనకంటే కెన్యాకు పెట్టుబడులు ఎక్కువ అవసరం. కానీ అట్లాంటి కెన్యా పేద దేశం అయినప్పటికీ ఆత్మగౌరవం గల దేశం కాబట్టి వెంటనే నన్ను అదాని ఇట్లా లంచగొండి తనం చేసినాడు, లంచం ఇచ్చినాడు అని చెప్పి అక్కడ కోర్టు తీర్పియంగానే అమెరికాలో వెంటనే కెన్యా నిన్న తన కాంట్రాక్ట్లు, తన ఒప్పందాలు, వ్యాపార సంబంధాలు అదానితో మొత్తం రద్దు చేసుకుంది. నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని అడుగుతా ఉన్నా, కెన్యా అధ్యక్షుడు విలియం రూటో అదాని కంపెనీతో అన్ని వ్యాపార సంబంధాలు రద్దు చేసుకున్నారు, మీకు తెలుసు. కెన్యా రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ, ఇంధన శాఖ, పెట్రోలియం శాఖ వాటి కింద పనిచేసే ఏజెన్సీలను కూడా స్పష్టంగా కెన్యా అధ్యక్షుడు నిన్న చెప్పారు, మీకేమైనా ఒప్పందాలు ఉంటే ఏజెన్సీలకు అదానితో వెంటనే రద్దు చేసుకోమని చెప్పారు. విద్యుత్ పంపిణీ కాంట్రాక్ట్లతో పాటు ఎయిర్పోర్ట్ నిర్వహణ ఒప్పందం ఉంటే దాన్ని కూడా రద్దు చేసుకుంది కెన్యా. మరి నేను రాహుల్ గాంధీని అడుగుతా ఉన్నా, మరి మీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం, మీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీరు ఇంతమందికి శుద్ధులు చెప్తున్నారు దేశంలో. ఈరోజు అదాని దుర్మార్గుడు, అదాని అవినీతిపరుడు అని మాట్లాడుతున్నావు కదా, ఇంతవరకు నీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఎందుకు అదానితో కుదిరిన ఎంఓయూలను రద్దు చేయడం లేదు? మీరే అన్నారు కదా వ్యాపారవేత్తలు ఎవరు 30-40 కోట్లు ఉత్తగానే ఇయ్యరని, నీకింత నాకింత అని చెప్పి ప్రయోజనం ఆశించే ఇస్తారని। तेलंगाना जागृति ने ऐलान किया है कि वो रियासती हुकूमत के कायम करदा बीसी डेडिकेटेड कमीशन को एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। ये रिपोर्ट ज़ात-पात के सर्वे और मकामी इदाराजात के इंतखाबात में पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन में इजाफे की ज़रूरत पर मरकूज़ होगी। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल कल्वाकुंडला कविता तेलंगाना जागृति के रहनुमाओं के साथ जल्द ही कमीशन के चेयरमैन बी वेंकटेश्वर राव को ये रिपोर्ट पेश करेंगी। इस ज़िमन में रुकने कौंसिल कविता ने जुमा के रोज़ अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना जागृति के रहनुमाओं और अहम कारकुनों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि तेलंगाना जागृति ने पहले ही तमाम अजला में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद अमल में ला चुकी है, ताकि ज़ात पात के मरदमशुमारी और लोकल बॉडीज़ में बीसीज़ के लिए रिजर्वेशन में इजाफे पर राय हासिल की जा सके। इन कॉन्फ्रेंसों में बीसी तंजीमों के रहनुमा, दानिश्वर, सहाफ़ी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और अपनी आरा पेश की। इन मुशावरतों की बुनियाद पर तेलंगाना जागृति ने एक जामे ज़िलेवार रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बीसी रहनुमाओं, माहिरीन तालीम, दानिश्वरों और दीगर माहिरीन की राय शामिल की गई। इजलास से मुखातिब करते हुए एमएलसी कविता ने इस बात पर जोर दिया कि समाज के कमज़ोर तबके, ख़ास तौर पर बीसीज़, अब भी तालीम और रोज़गार के शोबों में नाकाफ़ी नुमाइंदगी का शिकार हैं। उन्होंने हुकूमतों पर जोर दिया कि वो इस खुला को पुर करें और पसमानदा तबकात को आगे लाने के लिए संजीदा इक़दाम करें। कविता ने मज़ीद कहा कि बीसीज़ की सियासी नुमाइंदगी को मजबूत करने की ज़रूरत है। साबिक़ MP के कविता ने कांग्रेस की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो एक मुनज़्ज़म ज़ात पात के सर्वे करे और मकामी दराजात में रिजर्वेशन में इजाफा करे, ताकि बीसी तबकात के मसाइल हल करने में अपनी संजीदगी साबित करे। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या किसी किसान को बारीक किस्म के धान के लिए बोनस मिला। हरीश राव ने कहा कि मिलों के कनेक्शन ना होने, ख़रीदी मराकज़ कायम ना करने और
बारदान के बैग्स न देने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना है। साबिक वजीर हरीश राव ने अपने दौरा खम्मम के मौके पर खम्मम कॉटन मार्केट का दौरा करके किसानों से बातचीत की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। बाद-अज़ां हरीश राव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि शंकर और रमा देवी नामी किसानों ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि वो 8 एकड़ में कपास उगाते हैं तो उन्हें कम से कम 5 कुंटल फसल नहीं मिलती है और जो भी फसल हाथ लगती है उसकी इमदादी कीमत भी नहीं दी जाती। हरीश राव ने कहा कि साल 2021 में जब केसीआर वजीर आला थे तो कपास 11,000 रुपये में खरीदी गई थी। कांग्रेस हुकूमत में कपास की कीमत निस्फ क्यों कर गई? ये दलालों के इस्तेहसाल की वजह से है। हरीश राव ने कहा कि हम हुकूमत से कपास के किसानों के 7,520 रुपये इमदादी कीमत देने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों को कम से कम 500 रुपये बोनस देने का भी मुतालबा कर रहे हैं। हरीश राव ने बताया कि दलाल 6,500 रुपये में कपास खरीदते हैं और उसे CCI मराकज़ को 7,500 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मिर्च के काश्तकारों के साथ भी धोखा किया है। पिछले साल इमदादी कीमत 23,000 रुपये थी, लेकिन इस बार 13,000 रुपये भी नहीं है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत झूठे वादे करके किसानों को धोखा दिया है, जो एक इंतहाई मायूब बात है। రైతులను అడిగితే ఏమంటున్నారు? 10 రోజులైనా CCI కొనుగోలు కేంద్రానికి పోతే ఏదో ఒక కొరీలు పెడతా ఉన్నారు, తిప్పి పంపుతా ఉన్నారు. ఇంకా దిక్కులేక మేము మార్కెట్లో వచ్చి చెప్పిన ధరకు అమ్ముకుంటున్నామని చెప్తున్నారు. తూకంలో కూడా చాలా మోసం జరుగుతూ ఉంది. తూకంలో కూడా మాకు మోసం జరుగుతుందని చెప్తా ఉన్నారు. CCI కూడా రైతుల దగ్గర కొంటలేదు. CCI కొనుగోలు కేంద్రాలు అక్కడ దళారుల దగ్గర కొంటున్నారు. వ్యాపారులేమో రైతుల దగ్గర 6,000కు కొని CCI దగ్గర 7,500 రూపాయలకు అమ్ముతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ రకంగా పత్తి రైతులు బాగా నష్టపోతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మిర్చి చూస్తే పోయిన సంవత్సరం ఇదే మార్కెట్లో మిర్చి 20,000 నుంచి 23,000 రూపాయలు ధర వచ్చింది. ఈసారి నిన్న ఇవాళ మార్కెట్లో చూస్తే మిర్చి రైతులకు 13,000 రూపాయలు కూడా రావడం లేదు. సగానికి సగం మిర్చి రేటు పడిపోయింది, సగానికి సగం పత్తి రేటు పడిపోయింది. అంటే మరి రైతులు ఏం కావాలి? మీరేదో రైతు రాజ్యమని, రైతుల కోసమే మేము ఉన్నామని మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయి, మీ చేతలు గడప దాటడం లేదు. రైతులకు అన్ని రకాలుగా మీరు నష్టమే చేసిండ్రు. రుణమాఫీ చేయక రైతుల్ని మోసం చేసిండ్రు. 15,000 రైతు భరోసాని మోసం చేసిండ్రు. కౌలు రైతులకు 15,000 ఇస్తామని మోసం చేసిండ్రు. వ్యవసాయ కూలీలకు 12,000 ఇస్తామని మోసం చేసిండ్రు. బోనస్ ఇస్తామని మోసం చేసిండ్రు. అన్ని మాయమాటలు చెప్పి ఇలా రైతుల్ని నట్టేట ముంచింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మేము అడుగుతున్నాం, మరి మిర్చి ధర ఎందుకు పడిపోయింది? ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం? మధ్యలో దళారులు బ్రోకర్ల పాలిట అవుతా ఉంది కదా. ఇలా పోయిన సంవత్సరం 23,000 పాడినటువంటి పాట ఈసారి 13,000కి ఎందుకు తగ్గింది? గతంలో 11,000 పోయినటువంటి పత్తి 6,500కి ఎందుకు తగ్గింది? ఈ ప్రభుత్వం నిద్రపోతా ఉందా? ప్రభుత్వం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. మంత్రులేమో जनगांव के जिस्मानी माजूरीन में एतमाद की बहाली और एहसास कमतरी से बालातर होने की गर्ज से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खेल कूद मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला के मुख्तलिफ मवाज़ियात से मुख्तलिफ अक़साम के जिस्मानी माजूरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। बैनुल अक़वामी यौम जिस्मानी माजूरीन के तनाजुर में खेल मुकाबलों को मुनक़िद किया गया, जिसका ज़िला कलेक्टर मिस्टर रिजवान बादशाह शेख ने झंडी दिखाकर रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और उन्होंने जिस्मानी माजूरीन के साथ शतरंज और कैरम खेला। इस मौके पर मुखातिब करते हुए ज़िला कलेक्टर ने बताया कि जिस्मानी माजूरीन में मौजूद एहसास कमतरी को दूर करना इंसानियत का अहम तकाज़ा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिस्मानी माजूरीन की तमाम ज़रूरियात की तकमील और हौसला अफजाई करने की पाबंद है। उन्होंने बताया कि खेल कूद मुकाबलों में बेहतर मुजाहरा करने वाले जिस्मानी माजूरीन को सरकारी एजाज़ात से नवाजा जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को जिस्मानी माजूरीन से हमदर्दी का इजहार करने की हिदायत दी। हुकूमत की जानिब से जारी घर घर सर्वे की दरखास्तों के फार्म से एक मरतबा फिर हैदराबाद के तारनाका मेट्रो स्टेशन के करीब बिखरे हुए पाए गए। ये तेलंगाना में एक हफ्ते के अंदर दूसरा ऐसा वाक़या है। वाज़ह है कि गुज़िश्ता हफ्ता मेडचल के रेकुलाबावी चौराहे से यल्लमपेट तक सड़क के किनारे दरखास्तें बिखरी हुई पाई गई थीं। तारनाका की मेन रोड पर बिखरी हुई दरखास्तों की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई हैं। गुज़िश्ता वाक़ये के बरक्स इस बार तारनाका में पाई जाने वाली दरखास्तें सड़क पर बिखरी हुई थीं, जैसा कि वीडियोस में दिखाया गया है। ये दरखास्तें सड़क पर बिखरी हुई थीं, जबकि राहगीरों को इन दरखास्तों की कोई परवाह न थी और वो अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ नजर आए।
हैदराबाद में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ हाइड्रा की कार्रवाइयाँ दोबारा तेज़ी पकड़ रही हैं। हुकूमती ज़मीनों पर कब्ज़ों के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत मौसूल होने के बाद हाइड्रा की टीम ने उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर मुताल्लिक़ा महकमों की रिपोर्टों के ज़रिए कार्रवाइयाँ जारी रखी जा रही हैं। आउटर रिंग रोड के अंदरूनी इलाकों में कई मकामात पर सड़कों, पार्कों और नालों पर कब्ज़े की शिकायत मौसूल हुई हैं। इन शिकायत की पेश नज़र हाइड्रा की टीम ने मकामी अफसरान के साथ दौरा करके तफसीलात इकट्ठी की। संगारेड्डी ज़िला समेत ORR के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ हाइड्रा ने हालिया दिनों में कई कार्रवाइयाँ की हैं। मज़ीद इलाकों में भी आइंदा चंद दिनों में कार्रवाइयाँ की तैयारी की जा रही है। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथन ने शिकायत की तफसीलात कानूनी टीम और मुताल्लिक़ा हुक्काम के साथ गौर व खौज के बाद ये फैसला किया कि जहां कानूनी पेचीदगियां कम हों वहां फौरी कार्रवाई की जाए। पिछले महीने तक मौसूल होने वाली शिकायत ज़्यादातर बारिश की वजह से दरपेश मसाइल से मुताल्लिक़ थीं, लेकिन इस माह पार्कों, नालों और सड़कों पर कब्ज़े की शिकायत बढ़ गई हैं। हाइड्रा की जानिब से मुताल्लिक़ा महकमों से तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है ताकि काबिज़ीन के खिलाफ मज़ीद इक़दाम किए जा सकें। आउटर रिंग रोड के अंदर 27 म्यूनसिपलिटीज़, 33 ग्राम पंचायतें और GHMC के कई इलाके हाइड्रा के दायरे कार में आते हैं। संगारेड्डी, रंगारेड्डी और हैदराबाद अजला से सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं। अब तक मौसूल होने वाली 100 से ज़ायद शिकायत में से 40 शिकायत पर इब्तिदाई कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। कब्ज़ा करने वालों को नोटिस जारी की गई हैं और उनकी वजाहत का इंतज़ार किया जा रहा है। ज़िला करीमनगर मुस्तक़िर तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर राव स्वामी की मंदिर तामीर करने और इस ज़िमन में हर मुमकिन ताउन करने का मुतालबा करते हुए BRS से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िले के अरकान असम्बली के एक वफद ने साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असम्बली करीमनगर जी कमलाकर की क़यादत में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के सदर BJR नायडू से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और कहा कि ज़िले में स्वामी की अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद मुक़ीम है। पार्टी के वफद में रुकन असम्बली हुज़ूराबाद P कौशिक रेड्डी, रुकन असम्बली कोरटला डॉक्टर K संजय कुमार, साबिक़ रियासती वज़ीर K ईश्वर, BRS विद्यार्थी समिति के रियासती सदर श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। तहरीरी याददाश्त को कबूल करते हुए TTTD बोर्ड के सदर नशीन नायडू ने करीमनगर में मज़कूरा मंदिर की तामीर को ज़िला और रियासत के लिए खुश आइन करार देकर हर मुमकिन इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक उपल का रहने वाला 23 साला आर्यन रेड्डी MS की तालीम हासिल करने अमेरिका गया हुआ था। नौजवान वहां अटलांटा की एक यूनिवर्सिटी में MS साल दुओं में ज़ेर तालीम था। 13 नवंबर को उसकी सालगिरह थी। उसने दोस्तों के साथ सालगिरह मनाई और उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। बाद अज़ां उसके दोस्तों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ आर्यन की नाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी। बंदूक बाजू पड़ी थी और गोली उसके सीने में लगी हुई थी। शुबह किया जाता है कि बंदूक की सफाई के दौरान इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई हो, जिसकी वजह से नौजवान की मौत वाक़ हो गई। महलूक नौजवान के अरकान ख़ानदान ने हुकूमत से नाश को लाने के लिए इंतज़ामात की ख्वाहिश की है। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला फिर से जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.